रोज प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण छोटे छोटे वाक्य जो रोज दिनचर्या यानी कि आपकी डेली लाइफ रूटीन में काम आते हैं और आप हम सब इन वाक्यों को बोलते ही हैं। अब से हम लोग प्रॉमिस करिए अंग्रेजी में बोलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वाक्य है कितना अच्छा है। कितना अच्छा या कितना अच्छा है कहेंगे हाउ लवली। क्या कहेंगे? हाउ लवली। काफी अच्छी तरह से। काफी अच्छी तरह से। क्वाइट वेल। क्वाइट वेल। काफी अच्छी तरह से। क्वाइट वेल। आप कितने दयालु हैं या आप कितने अच्छे हैं। आपका स्वभाव कितना अच्छा है। इन सारे के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं हाउ काइंड ऑफ यू। हाउ काइंड ऑफ यू। आप कितने दयालु हैं। हाउ काइंड ऑफ यू। ऐसा मत कहो। डोंट से सो। ऐसा मत कहो। डोंट से सो। कहते हैं ना कि अरे नहीं, ये मत कहो, ऐसे मत कहो। डोंट से सो। कितना प्यारा व्यवहार है। व्हाट अ स्वीट जेस्चर। या कितना प्यारा इशारा है। मतलब एक होता है ना कि जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं या किसी को मतलब थैंक यू बोलते हैं, किसी को प्यार से कुछ ऑफर करते हैं, तो ये एक अच्छा व्यवहार माना जाता है। एक अच्छा, एक तरीके से कह लीजिए सामाजिक सोशल, सोशली इसको बहुत अच्छा माना जाता है। तो आपके इस बिहेवियर को जेस्चर आप कह सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट अ स्वीट जेस्चर। What a sweet gesture. Hey everyone, welcome to Be Banker. स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूँ प्रीति मैम और आप कर रहे हैं आज की प्रैक्टिस छोटे छोटे वाक्यों की। तो चलिए, चैनल पर अगर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए और चैनल पर अगर रेगुलर व्यूअर हैं तो जल्दी से क्लास को लाइक करके, शेयर करके, कमेंट करके मुझे बताइए प्रैक्टिस वाली क्लास कैसी लग रही है। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कितना अच्छा दिन है। वाकई प्रैक्टिस वाली क्लास भी हो रही है ना। कितना अच्छा दिन है। What a fine day. कितना अच्छा दिन है। What a fine day. भगवान का शुक्र है। भगवान का शुक्र है। Thank God. भगवान का शुक्र है। Thank God. क्यों नहीं? Why not? क्यों नहीं? Why not? देखिए, ये सवाल पूछने के लिए नहीं है। ये जो है why not जो है, ये फिलहाल यहाँ पर आप जो है हम लोग सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ऑल्दो आप इसका इस्तेमाल सवाल पूछने के लिए कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जब आश्चर्यचकित होते हैं ना या फिर कहते हैं कि मतलब ये वाला काम आप कर दीजिएगा, किसी ने आपको कहा, तो अगर आपको करना है तो आप कहते हैं ना क्यों नहीं, मतलब हाँ जरूर, क्यों नहीं कहेंगे why not। या फिर मान लीजिए आपने किसी को कुछ बोला और उसने आपको मना कर दिया वो करने के लिए, तो आप उससे सवाल भी पूछ सकते हैं व्हाई नॉट, मतलब क्यों नहीं करोगे तुम, है ना। व्हाई नॉट। दोनों तरीकों से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डिपेंड करता है क्या सिचुएशन है आपकी और आप कैसे चाहते हैं इसको इस्तेमाल करना। बिल्कुल, एग्जैक्टली। बिल्कुल कहेंगे एग्जैक्टली। हुर्रे, यानी कि कोई चीज अगर आप मतलब हो गई, आपकी बहुत दिनों से अटका पड़ा था और आपको बिल्कुल मन था कि ये चीज हो जाए बस किसी तरीके से, और वो चीज जब हो जाती है तो दिल में क्या होता है, मतलब बिल्कुल मतलब लगता है ना कि भाई आज तो दिन बन गया। तो वहां पर हम लोग अपने इस खुशी को व्यक्त करने के लिए आप कह सकते हैं हुर्रे, चलो आज काम हो गया, इस तरीके से, है ना। बढ़ते हैं आगे। खबरदार, बी अवेयर। खबरदार, बी अवेयर, मतलब खबरदार ये काम किया। इस तरीके से आप किसी को धमकाते हैं ना कि खबरदार, यानी कि बी अवेयर। बढ़ते हैं आगे। ओह प्यारे, यानी कि ओ डियर, मतलब इसको एक तरीके से समझ लीजिए आप किसी को प्यार से पुचकार करके बुलाने का तरीका। ओ डियर, तुम वहां मत जाओ। ओ डियर, तुम ऐसे मत करो। इस तरीके से आप करते हैं इस्तेमाल, कहेंगे ओ डियर। है ना, इज इट, है ना, इज इट। इसका इस्तेमाल आप मतलब कर सकते हैं सवाल पूछने के लिए। जब आपको किसी ने कुछ न्यूज बताई, कुछ तड़कता भड़कता सा मसालेदार सुनाया, आप कहते हैं है ना, मतलब इज इट, सच में, इज इट, ऐसा जैसे तुम बोल रहे हो सच में सही है, इज इट, जैसे मतलब सचमुच, लाइक रियली।
आप ऐसे इस्तेमाल करते हैं, मतलब किसी को, अगर किसी ने आपको कोई न्यूज दी हो, कोई इंफॉर्मेशन दी हो और आप उसको जो है, आपको कुछ खास यकीन नहीं हुआ और आप चाहते हैं कि आप रिकन्फर्म कर लें उसको, आप जो है उस पर अश्योरिटी बना लें कि जो सामने वाला इंसान कह रहा है वो सच है, तो आप कह सकते हैं लाइक रियली, मतलब लाइक रियली। बढ़ते हैं आगे। हाँ यही है, यस इट इज, मतलब अब सामने वाले इंसान ने आपको जवाब दिया हाँ भाई हाँ यही है, मतलब यस इट इज, यस इट इज। थैंक्स कहेंगे धन्यवाद, थैंक्स कहेंगे धन्यवाद। इनफॉर्मल सारे जगहों पे, घर, पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त, मित्र, आपके छोटे भाई बहन, एनीवन, आप कह सकते हैं थैंक्स। क्या कह सकते हैं? थैंक्स। उसी जगह पर कहीं ऑफिस में विजिट कर रहे हैं, किसी प्रोफेशनल जगह पर विजिट कर रहे हैं, एयरपोर्ट हो गया, बैंक हो गया, कोई ऑफिस हो गया, कोई 5 स्टार होटल हो गया, नॉर्मल होटल भी हो गया, वहां पर फॉर्मल शब्दों का इस्तेमाल करें, कहेंगे थैंक यू, पूरा कहेंगे, है ना, थैंक्स बोल के नहीं निकलेंगे वहां पर, रिश्तेदार थोड़ी है कि समझ जाएंगे, थैंक यू बोल करके निकलेंगे, थैंक यू बोल करके आगे बढ़ेंगे, मतलब इसका भी धन्यवाद होता है। लेकिन फॉर्मल इनफॉर्मल का डिफरेंस रखना अंग्रेजी बोलने के क्रम में बहुत बहुत जरूरी है। तो मैनर्स और ग्रीटिंग्स जो है हमेशा याद रखेंगे। मैं हमेशा बहुत ज्यादा जोर डालती हूं इन चीजों के ऊपर कि भैया मैनर्स और ग्रीटिंग जो है ना वो सबसे पहले करने होते हैं, बिल्कुल, है ना। तो फॉर्मल इनफॉर्मल का डिफरेंस जानेंगे, ये भी एक बहुत अहम हिस्सा होता है। चलिए, थैंक यू कहां बोलकर निकलेंगे? जहां पर भी मतलब आपको फॉर्मल चीजों का यूज करना हो, जहां पर आप, जैसे आपकी ऑफिस है, आप कहीं बैंक पे गए हैं, इस तरह के जगहों पर आप फॉर्मल इंग्लिश का इस्तेमाल करेंगे और आप कहेंगे थैंक यू। कृपया चुप रहें, साइलेंस प्लीज, कृपया चुप रहें, साइलेंस प्लीज। चुप कराने का तरीका कहेंगे साइलेंस। साइलेंस का मतलब होता है, मतलब आवाज नहीं आना, है ना, साइलेंस। साइलेंस प्लीज, कृपया चुप रहें, निश्चिंत रहें, रेस्ट अश्योर्ड, निश्चिंत रहें, रेस्ट अश्योर्ड। कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं इसका? भाई जब आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी दी गई है या आपने आगे बढ़कर स्वयं वो जिम्मेदारी ली है और सामने वाला जो है आपको थोड़ा सा परेशान दिख रहा है कि चीजें कैसे होंगी, पता नहीं कैसे हो पाएंगी, हो भी पाएंगी या नहीं, आप उनको निश्चिंतता देने के लिए, आप उनको फुल्ली सेटिस्फाई करने के लिए कि भैया आप टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा काम, बस आपको एक लाइन कहना है, वो है रेस्ट अश्योर्ड, यानी कि निश्चिंत रहें भाई, हो जाएगा, रेस्ट अश्योर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। देखिए, थैंक यू या थैंक यू सो मच कहकर कहाँ आपको क्या कहना है ये आपको डिसाइड करना है। आपका कोई बड़ा वाला काम किसी ने कर दिया तो उसको थैंक यू से थोड़ा सा ज्यादा तो बनता है, तो आप वहां पर कह के निकलेंगे थैंक यू सो मच। कितना कायर है, कितना मतलब डरपोक है, हाउ कावर्ड, हाउ कावर्ड। कितना होशियार है, हाउ क्लेवर, हाउ क्लेवर। अभी आ रहा हूं, जस्ट कमिंग, अभी आ रहा हूं, जस्ट कमिंग। अभी अभी पहुंच रहा हूं, जस्ट रीचिंग। देखिए, जस्ट कमिंग का इस्तेमाल कब करेंगे? जब आप अभी तक निकले नहीं हैं या थोड़ी दूर में हैं, है ना, थोड़ा डिस्टेंस है पहुंचने में। मान के चलिए 5 किलोमीटर ट्रेवल करना है आपको और आपने 3 किलोमीटर कर लिया है, 2 किलोमीटर बाकी है। तब आपको किसी ने पूछा कहाँ हो, तो आप कहेंगे बस आ रहा हूं, यानी कि जस्ट कमिंग, मतलब आपको पहुंचने में अभी थोड़ा वक्त है, राइट। अच्छा, अभी पहुंच रहा हूं, जस्ट रीचिंग का इस्तेमाल टेक्निकली सही बता रही हूं कहां पर होना चाहिए। रीचिंग जब आप बस पहुंचने ही वाले हैं, मतलब वो बंदा फोन रखे और आप पहुंच जाएं उस तरीके से, या 5 मिनट बाद पहुंच जाएं, तो आप इस्तेमाल करेंगे जस्ट रीचिंग। ध्यान से बोलो, टॉक केयरफुली या स्पीक केयरफुली। ध्यान से बोलो, टॉक केयरफुली या स्पीक केयरफुली। जैसी आपकी इच्छा, एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा, एज यू विश, मतलब जो मर्जी हो तुम्हारी भाई, एज यू विश। क्यों नहीं, वाई नॉट, क्यों नहीं, वाई नॉट। आपके लिए कुछ भी, कहते हैं ना, अरे एनीथिंग फॉर यू, आपके लिए कुछ भी। कोई इंसान जिसने आपका बहुत ही कोई रुका हुआ काम करा दिया तो कितने खुश हो जाते हैं आप, और सामने वाले के ऊपर कितना प्यार आता है कि भाई तुम्हारे वजह से ही काम हो गया। तो आप जब उनके लिए कुछ करना चाहें तो आप कहते हैं एनीथिंग फॉर यू,
एनीथिंग फॉर यू, या फिर कोई आपका बहुत ही करीबी मित्र है जिससे आपके बहुत ही मधुर संबंध है ना, मतलब बहुत ही क्लोज फ्रेंड है आपका, तो भी कहते हैं ना कि भाई तुम्हारे लिए तो मतलब चलेगा, है ना, आपके लिए कुछ भी, एनीथिंग फॉर यू का इस्तेमाल करेंगे। और कुछ एनीथिंग एल्स, और कुछ एनीथिंग एल्स, ये आप किसी को पूछते हैं जब आप उनसे उससे आगे कुछ पूछना चाह रहे हैं, राइट। एनीथिंग एल्स और कुछ क्या आप कृपा करेंगे, विल यू प्लीज, मतलब क्या कर देंगे, विल यू प्लीज, मतलब आपने रिक्वेस्ट की है और आप उसको आगे फिर पूछ रहे हैं कि क्या आप कर देंगे, मतलब विल यू प्लीज। बातें नहीं करो, नो टॉकिंग, नो टॉकिंग, बातें नहीं, नो टॉकिंग। शानदार विचार है, मार्वलस आइडिया, मतलब बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया आइडिया है, कहेंगे मार्वलस आइडिया। उत्कृष्ट विचार, कहेंगे एक्सीलेंट आइडिया, एक्सीलेंट आइडिया। देखिए मार्वलस का इस्तेमाल करेंगे जब बहुत ही पसंद आ जाए, एक्सीलेंट मतलब हाँ ठीक है, मतलब अच्छा लगा है, पसंद आया है बहुत, है ना। क्या मनमोहक नजारा है, व्हाट अ चार्मिंग साइट, मतलब कोई बहुत ही बढ़िया सीनरी देख ली आपने, है ना, पहाड़ों पे गए हैं भैया, सामने का नजारा जो है बहुत खूबसूरत है, तो कहेंगे व्हाट अ चार्मिंग साइट, व्हाट अ चार्मिंग साइट। क्या मतलब खूबसूरती है, क्या सौंदर्य है, कहेंगे व्हाट अ ब्यूटी, व्हाट अ ब्यूटी। क्या सौंदर्य है, क्या मतलब नजारा है, क्या मतलब क्या खूबसूरती है, कहेंगे व्हाट अ ब्यूटी। आपके भले के लिए, फॉर योर गुड, कहते हैं ना कि ये आपके भले के लिए हो रहा है, फॉर योर गुड, फॉर योर गुड, यानी कि आपके भले के लिए। हार्दिक बधाई, मतलब दिल से बधाई देते हैं ना, हार्दिक बधाई, क्या कहते हैं, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखिए नॉर्मली बधाई हो कह सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है, थोड़ा और स्टैंडर्ड बना के बधाई देनी है, कहेंगे दिल से बधाई, हार्दिक बधाई, है ना, बहुत ही बधाई, तो कहेंगे हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्या कहेंगे, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखिए आपको ये याद रहे, बहुत बढ़िया बात है, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल के आइए। नहीं भी याद रहे तो बधाई देनी हो तो कम से कम कॉन्ग्रेचुलेशंस जरूर बोल के आइए। क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बढ़ते हैं आगे, कैसी दुखद घटना है, व्हाट अ ट्रेजेडी। ट्रेजेडी का मतलब क्या होता है बताइए, ट्रेजेडी का फिल्में देखते होंगे तो जरूर पता होगा ट्रेजेडी का मतलब क्या होता है, मतलब कुछ हो गया, कुछ भयंकर सा हो गया, है ना, दुखद घटना या कुछ मोड़ आ गया अजीब सा, है ना, तो उसको कहते हैं ट्रेजेडी। व्हाट अ ट्रेजेडी, क्या दुखद घटना है, कैसी दुखद घटना है, व्हाट अ ट्रेजेडी। कितने शर्म की बात है, व्हाट अ शेम, कितने शर्म की बात है, व्हाट अ शेम। वाहवाही यानी कि ब्रावो, वाहवाही किसी को देना चाहते हो अगर तो कहते हैं ना वेल डन, वेरी गुड, एक्सीलेंट, नहीं थोड़ा मॉडर्न इंग्लिश इस्तेमाल करिए, कहिए ब्रावो। क्या कहेंगे, ब्रावो, मतलब आपने वाहवाही दे दी सामने वाले को, किसी ने कोई काम बढ़िया किया है, कहा ब्रावो, यानी कि वाहवाही आपने दे दी। कितना शर्मनाक है, हाउ डिसग्रेसफुल। देखिए ग्रेसफुल का मतलब क्या होता है, एक अजीब सा सौंदर्य, एक अजीब सा पर्सनालिटी जो है वो करना हो, मतलब वो अगर किसी व्यक्ति में है तो कहते हैं कितना ग्रेसफुल है, राइट। डिसग्रेसफुल होता है जो कि बकवास हो, शर्मनाक हो, है ना, कितना शर्मनाक, हाउ डिसग्रेसफुल, हाउ डिसग्रेसफुल। हमने सब कुछ खो दिया, अलास वी लॉस्ट एवरीथिंग। अलास एक जो है भावना है, एक फीलिंग है जिसके बगल में एक्सक्लेमेशन साइन आपको दिख रहा होगा, जो आपकी सडन किसी फीलिंग को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल होता है, अलास, ठीक है। अलास वी लॉस्ट एवरीथिंग, हमने सब कुछ खो दिया, अलास वी लॉस्ट एवरीथिंग। बहुत बढ़िया, वेल डन, बहुत बढ़िया, वेल डन। भगवान आप पर कृपा करे, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आप पर कृपा करे, मे गॉड ब्लेस यू। क्या खूब है, हाउ वंडरफुल, क्या खूब, हाउ वंडरफुल। आप लंबे समय तक जिए, आपकी उम्र लंबी हो, आप 100 साल जिए, कहते हैं ना, कहेंगे मे यू लिव लॉन्ग, या कहेंगे लॉन्ग लिव योर एज। क्या कहेंगे, मे यू लिव लॉन्ग या फिर लॉन्ग लिव योर एज। आप दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस किसी को ब्लेसिंग देते वक्त आपको ये याद आना चाहिए, है ना। आप तब उसको बोले ना 100 साल तक जियो भाई, लंबी उम्र हो तुम्हारी, मे गॉड ब्लेस यू, है ना, आप लंबे समय तक जिए, कहेंगे मे लॉन्ग लिव योर
योर एज या लॉन्ग लिव योर एज। अफसोस की बात है, व्हाट अ पिटी। पिटी का मतलब होता है दया। जब आपको अफसोस होता है किसी चीज के ऊपर, दया आती है ना, तब कहते हैं व्हाट अ पिटी। अफसोस की बात है या दया जताने की बात है। कहेंगे व्हाट अ पिटी। सावधान, बी अवेयर। सावधान, बी अवेयर। क्या आश्चर्य है या कितना आश्चर्य है, व्हाट अ सरप्राइज। ये देखिए, दो कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, खुशी पर भी, गम पर भी। अगर आपके घर में कोई अचानक से आ जाए, कहेंगे व्हाट अ सरप्राइज, मतलब भाई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। अगर इंसान पसंद करते हो तो, है ना। अगर सामने वाला जो आया है वो आपका मतलब दिल के करीब है तो कहते हैं व्हाट अ सरप्राइज, मतलब अरे वाह आप लोग आ गए, व्हाट अ सरप्राइज, है ना। या फिर कुछ अगर हो गया ऐसा जिसका आप एक्सपेक्टेशन नहीं थी आपको, तो मतलब व्हाट अ सरप्राइज, मतलब क्या हो गया, मतलब ऐसा तो नहीं होने वाला था। व्हाट अ सरप्राइज, कमाल है, यानी कि वंडरफुल। कमाल है इस्तेमाल होगा वंडरफुल। ढंग से करो या ढंग से किया। ढंग से किया, अगर देखिए दो तरीके से इसका इस्तेमाल हो सकता है। ढंग से किया, अगर आप ये स्टेटमेंट के तौर पर बता रहे हैं तो कहेंगे डन वंडरफुली। डन वंडरफुली इसका इस्तेमाल होगा। सवाल पूछने के लिए करेंगे तो ढंग से किया, क्वेश्चन मार्क। ढंग से किया, इसका इस्तेमाल फिर अलग तरीके से होगा, राइट। ओह मैं बर्बाद हो गया। ओह आई एम रूइंड। ओह मैं बर्बाद हो गया। रूइंड का मतलब होता है बर्बाद होना, ठीक है, खराब होना, मतलब खत्म हो जाना, बिल्कुल बर्बाद हो जाना। ओह आई एम रूइंड। तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास। उम्मीद है क्लास पसंद आई, उम्मीद है क्लास आपको बढ़िया लगी। क्लास बढ़िया लगी ना क्लास बढ़िया। तो चलिए कमेंट करके मुझे बताइए तो कि क्लास वंडरफुल लगी कि नहीं लगी। जी हाँ, कमेंट में टाइप करिए वंडरफुल क्लास, तो मुझे पता चल जाएगा आपको क्लास अच्छी लगी। और क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए। बता दूं, टेंस की ई बुक आ चुकी है। ऐसी ई बुक है, ऐसी टेंस की किताब है जिसको पढ़ के दोबारा टेंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो टेलीग्राम पर आ जाएं और अपना वाला जो किताब है वो लेकर के जाएं। बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की फ्री कोर्स और इसकी ई बुक भी अवेलेबल है, तो फटाफट से आ जाइए टेलीग्राम पर और ले लीजिए अपनी बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स और उसकी ई बुक। साथ ही मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स इसकी ई बुक भी अवेलेबल है। तो जल्दी से आइए टेलीग्राम पर, किसका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से आ जाइए टेलीग्राम पर और ले जाइए अपनी मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और इसकी ई बुक भी। टेलीग्राम पर कैसे आएंगे, सर्च करेंगे बी बैंकर, मिलेगा बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन लिखा हुआ। सबसे पहला सर्च 19,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स, वहीं पर आपको ज्वाइन होना है और इस बड़ी सी फैमिली का हिस्सा बन जाना है। आप इस लिंक के जरिए आ सकते हैं, इस नंबर के जरिए भी आ सकते हैं, ताकि आप जो है जल्दी से जब भी आए आपको जो है ऑफिशियल पेज ही आपको मिल पाए और आप वहां पर ज्वाइन बटन को क्लिक करके ज्वाइन कर लें। हमारी इन तीनों किताबों की अपडेट्स जानने के लिए, यानी कि आप कैसे इन तीनों किताबों को ले सकते हैं इसके बारे में जानने के लिए, साथ ही आप हमारी किसी भी पेड कोर्स को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि है प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स। तीनों ही कोर्सेज प्रीमियम कोर्सेज हैं जहां पर आपको मिलती हैं रोज की क्लासेस, उन क्लासेस की नोट्स, उनके ऊपर बेस्ड ई बुक्स, और पूरी कोर्स खत्म होने के बाद ई बुक मिलती है, उनके ऊपर बेस्ड होमवर्क, आंसर शीट एंड मेनी मोर। कैसे मिल सकती हैं, तो भैया टेलीग्राम पर आना होगा। इसके लिए टेलीग्राम पर पूछ लीजिए कि अगली बैच इन तीनों ही कोर्सेज में से जो भी कोर्स आपको करनी है उसकी कब शुरू होने वाली है और आप कैसे इस बैच को ज्वाइन करके अपनी अंग्रेजी पढ़ना, लिखना, बोलना और ग्रामर कैसे सुधार सकते हैं। आप बस एक कदम दूरी पर हैं, फोन उठाइए, टेलीग्राम पर पता कर लीजिए। हमारे प्रतिनिधि आपको जल्द से जल्द रिप्लाई कर देंगे और उसके बाद आपको फ्री कोर्स करनी है, पेड कोर्स करनी है, क्या करना है आप वहां पर डिसाइड करके टेलीग्राम पर जरूर आ जाइए जल्दी से जल्दी। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली क्लास में। और आप क्या करेंगे तब तक, सबसे पहले तो कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी। दूसरा, टेलीग्राम पर आएंगे और पूछ लेंगे कि भाई आपको जो भी कोर्स करनी है उसके बारे में डिटेल्स। मैं आपको मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू so much for watching. Stay tuned to Be Banker.